अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं लोगों को अदालतों में न्याय नहीं मिलेगा, तारीख मिलेगी। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं तब तक कोई भी आके कह जाएगा कि मैं 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुओं से खत्म मुक्त कर दूंगा और वो विधानसभा में बैठा। आंदोलन की डेट आपकी नजदीक आ रही है तो उस दिशा में कितना आगे बढ़े और आगे जाके क्या मूवमेंट को किस दिशा में लेके जाना है? राजेश जी, ये जो मूवमेंट है ये राष्ट्रीय मूवमेंट है, ये नेशनल मूवमेंट है। ये केवल दिल्ली का मूवमेंट नहीं है, ये केवल अश्विनी उपाध्याय का मूवमेंट नहीं है। इस मूवमेंट का नाम है यूनाइट इंडिया मूवमेंट, भारत जोड़ो आंदोलन। और पिछले रविवार को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात की कार्यक्रम में भी कहा है कि देश में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू होना चाहिए और ये भारत जोड़ो आंदोलन उसी दिशा में है। हमारा ये कहना है भारत को जोड़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें करना जरूरी है जो आज नहीं है। सबसे पहले आप समझिए, जिस तलवार से हमारे किसी पूर्वज को मार दिया गया हो, क्या उस तलवार को हम अपने घर में रखना पसंद करेंगे? जिस बंदूक से हमारे किसी भाई को, हमारे चाचा को, हमारे ताऊ का कत्ल कर दिया जाए, क्या उसको हम अपने घर में सजाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जो आईपीसी वीर सावरकर को आजीवन कारावास देने के लिए बनाई गई थी, जो आईपीसी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के लिए बनाई गई थी, जो आईपीसी जलियांवाला बाग कांड में गोली चलवाने के लिए बनाई गई थी, जो आईपीसी बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीट पीट के मारने के लिए बनाई गई थी, यह हमारी मजबूरी है कि देश के सभी वकीलों के घर में यह आईपीसी मिलती है और सभी वकीलों के चैम्बर में आईपीसी मिलती है। इसलिए हमारे जैसे लोग, आप भी वकील हैं, देश भर के वकील, वो नहीं चाहते कि गुलामी की कोई निशानी उनके घर में हो, गुलामी की कोई निशानी उनके चैम्बर में हो, लेकिन हमारी मजबूरी रखना इसको। इसलिए हम कह रहे हैं इस मैकाले की आईपीसी को बदलिए। ये मैकाले की आईपीसी भारत के लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी, ये भारत के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई थी। ये मैकाले की आईपीसी अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, न कि भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बनाई गई थी। अगर ये आईपीसी अच्छी होती तो इतना अत्याचार यहां अंग्रेजों ने किया था, इतना अत्याचार अंग्रेजों ने किया था, किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। सजा किसी को नहीं हुई, सजा हुई केवल और केवल भारतीयों को। और एक बात और राजेश जी, हम तो चंद नाम जानते हैं, चंद नाम। हम तो जहां 10,000 की भीड़ चलती थी उसमें से एक नाम आगे जानते हैं कि ये महात्मा गांधी थे, ये नेताजी थे, ये भगत सिंह थे, ये सुखदेव थे, या चंद्रशेखर। कितने हम ज्यादा 200 नाम जानते हैं, 500 नाम जानते हैं, 1000 नाम जानते हैं। वास्तव में हम तो 0.1% नाम जानते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। 99.99% हम जानते ही नहीं है। हम तो 10,000 की भीड़ को जो लीड करता था उसको जानते हैं, हाँ ये थे, लेकिन उसके पीछे जो भीड़ चलती थी उसने भी लाठियां खाई, उसने भी उतना अत्याचार झेला। तिलका माझी साहब को, जो आदिवासी थे, उनको बाल पकड़ के बरगद के पेड़ में टांग दिया गया था। उनके लंबे लंबे बाल थे और बाल पकड़ के उनको बरगद के पेड़ में टांग के रखा गया था। ऐसे ऐसे अत्याचार किए थे। इसलिए मेरा यह कहना है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानूनों को भी खत्म करिए। यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ होता है। भारत के वकील जब इस आईपीसी को देखते हैं तो उनका अंदर से खून खौलता है कि क्यों हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपनी खुद की एक भारतीय दंड संहिता बना सके। मैकाले की कानून हम क्यों पढ़े, हम अपने कानून क्यों नहीं पढ़े? 1857 की क्रांति को खत्म कर लिया मैकाले ने यह कानून बनाया, इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हुआ जी। अगला कानून उसने बनाया 1861 में पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट क्यों बनाया? कि भाई कानून तो बन गया, अपराध हमने घोषित कर दिए कि ये अपराध हो गया, लेकिन संख्या में पुलिस अंग्रेज बहुत कितने थे, सैकड़ों, कुछ सौ थे, 1000 भी नहीं थे, कुछ सौ थे। वो इतने देश पे राज कैसे करते? उन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया। पुलिस एक्ट बना के भारत के लोगों को वर्दी पहनाया, भारत के लोगों को हवलदार बनाया, थानेदार बनाया, भारत के लोगों को ही डंडा पकड़ाया और राइफल पकड़ाई और भारत के लोगों को पिटवाना शुरू कर दिया। यह 1861 का पुलिस एक्ट
भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बना था, भारत के लोगों को लाठियों से पीटने के लिए बना था, भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बना था। और दुर्भाग्यवश देखिए, आज की वर्तमान पुलिस भी उसी 1861 के पुलिस एक्ट से चल रही है। वो आज भी चल रहा है। हमसे पुलिस वाले मिलते हैं, कहते साहब हमें शर्म आती है कि जिस कानून के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को पीटने का आदेश दिया गया था, जिस 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा जलियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था, जिस पुलिस एक्ट का उपयोग करके सावरकर को परेशान करने, टॉर्चर करने के लिए उपयोग किया गया था, जिस पुलिस एक्ट के द्वारा असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रताड़ित किया गया था, वो पुलिस एक्ट हमारे ऊपर आज भी चल रहा है। पुलिस वाले भी परेशान है, वकील भी नहीं, वकील भी परेशान। वो नहीं चाहते इस 1860 की मैकाले की आईपीसी अपने घर में रखना। हवलदार, थानेदार नहीं चाहते। मेरे पास डीजीपी के फोन आए, आईजी, डीआईजी के फोन आए, बोले आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम चाहते हैं ये आईपीसी, ये पुलिस एक्ट खत्म हो 1861 का। और एक बात और, 1861 का पुलिस एक्ट बन गया, फिर उन्होंने, अंग्रेजों ने सोचा अच्छा अब क्या देश को लूटना है। उन्होंने 1863 में एक धर्मस्थल कानून बनाया जिसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट, जो मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना के उन्होंने पूरे भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के मंदिरों पे अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि उत्तर भारत के मंदिर तो पहले लूटे जा चुके थे, मुगलों ने लूट लिया था, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रोक दिया था। तो मुगल जो है उधर पहुंच नहीं पाए थे दक्षिण भारत। अंग्रेजों को लगा दक्षिण भारत के मंदिरों में तो बहुत पैसा है, दक्षिण भारत के मंदिरों में तो काफी धन है, सोना है, चांदी है और काफी जमीनें भी हैं। आप जरा समझिए, मंदिर केवल मंदिर नहीं होता था पहले। मंदिर अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन इकोनॉमिक सिस्टम होता था, एक सेल्फ सस्टेन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट सेंटर होता था। जहां मंदिर होता था वहीं बगल में गुरुकुल होता था, जहां मंदिर होता था बगल में एक बारात घर होता था, जहां मंदिर होता था उसके बगल में हाट बाजार लगती थी। सारे किसान आते थे, सुबह दर्शन करते थे और अपना फल सब्जी वहीं मंदिर के बगल में लगा के बैठ जाते थे, बेचा करते थे। जो बड़े वैसे लोग थे वो आते थे, सुबह दर्शन करते थे और घर जाते समय अपना दूध, फल, सब्जी खरीद के ले जाते थे। तो वो व्यापार का केंद्र था मंदिर अपने आप में। शादी विवाह वहां हुआ करता था। अंग्रेजों ने उस कानून बना के जितनी मंदिरों की प्रॉपर्टी थी कब्जा कर लिया, मंदिरों की जमीन कब्जा कर लिया, मंदिरों के आसपास की दुकानें कब्जा कर लिया, और जो वहां पे वास्तव में दुकानों के मालिक थे उनको किराएदार बना दिया। वो कानून आज भी चल रहा है 1863 का। आज हम इस बात पे चर्चा करना हमारा उद्देश्य है कि 8 तारीख को आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन क्या अश्विनी उपाध्याय के लिए जरूरी है? क्या अश्विनी उपाध्याय का आंदोलन है? यह अश्विनी उपाध्याय, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा राजेश जी। यह अश्विनी उपाध्याय का आंदोलन नहीं है। मैं सबको हाथ जोड़ के स्पष्ट करना चाहता हूं, यह आंदोलन अश्विनी उपाध्याय का नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि भगवान ने हमें कुछ ऐसा आदेश दिया कि तुम इस आंदोलन को शुरू करो। यह पूरे देश का आंदोलन है। यह इस देश के सभी पुलिसकर्मियों का आंदोलन है जो 1861 के पुलिस एक्ट से परेशान है। यह उस देश के सभी उन लोगों का आंदोलन है जो 1860 की आईपीसी से परेशान है। यह देश के उन सभी लोगों का आंदोलन है जो बार बार तारीख पे तारीख अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। उनको अदालतों में तारीख मिल रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। यह उनका आंदोलन है। यह इस देश के सभी उन धर्माचार्यों का आंदोलन है जो मंदिर की मुक्ति चाहते हैं। 1863 का कानून जब तक रहेगा मंदिर आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो यह देश के सभी धर्मगुरुओं का आंदोलन है, देश के सभी महामंडलेश्वर का आंदोलन है, देश के सभी पत्रकारों का आंदोलन है, देश के सभी, मैं तो सभी भूतपूर्व जितने भी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हैं, क्योंकि जो वर्किंग में है, नौकरी में है, वो नहीं आ सकते, इसलिए मैं देश के सभी रिटायर्ड और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से आग्रह करता हूं, पीसीएस अधिकारियों से आग्रह करता हूं, आप 8 अगस्त को आइए, ये आपका कार्यक्रम है। मैं देश के सभी रिटायर्ड जजेस से कहता हूं, आप 8 अगस्त को आइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें बताइए कि इन कानूनों को कैसे खत्म किया जाए, इन कानूनों को खत्म करना क्यों जरूरी है, नया कानून कैसे बनना चाहिए, आप मार्गदर्शन करिए। देश, ये इस कानून, इस आंदोलन का नाम है भारत जोड़ो आंदोलन। आप आइए 8 अगस्त को, ये बताइए ये भारत को तोड़ने वाले कानून खत्म कैसे किए जाए।
और भारत को जोड़ने वाले कौन कौन से कानून बनाए जाएं, ये आके माननीय जज बताएं। ये जितने भी सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, जो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, मैं उन सबसे कहता हूं यह आंदोलन मेरा नहीं है, यह आंदोलन आपका है। आप इसका प्रचार प्रसार करिए, आप लोगों को बताइए कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, लोगों को अदालतों में न्याय नहीं मिलेगा, तारीख मिलेगी। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, तब तक कोई भी आके कह जाएगा कि मैं 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुओं से खत्म मुक्त कर दूंगा, और वो विधानसभा में बैठा रहेगा। ये जब तक ये अंग्रेजी कानून चलेंगे, तब तक 70,000 करोड़ का 2G कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले भी बाहर घूमते रहेंगे। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेंगे, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले भी सबूत के अभाव में बरी होते रहेंगे। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेगा, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाले करने वाले भी आपको आराम से गोल्फ खेलते नजर आएंगे। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून चलेगा, ये नक्सली और माओवादी हमारे सैनिकों को मारते रहेंगे। जब तक ये घटिया कानून चलेगा, ये कश्मीर के अलगाववादी बाहर आराम से बैठ के एसी की हवा लेते रहेंगे, जेल नहीं जाएंगे। और आप अच्छी तरह याद करिए, 1990 में जिन दुष्टों ने पलायन करने के लिए मजबूर किया, जिन आतताइयों ने वहां पे बलात्कार किया, हत्या किया, मर्डर किया, घर जलाया, जिन आतताइयों ने आज भी कश्मीर में हिंदुओं के घर पे कब्जा करके अपना घर बना रखा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है घटिया अंग्रेजी कानून का दुष्परिणाम। ये अगर अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तो बंगाल में फिर पलायन होगा। ये घटिया अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे तो जिन लोगों ने बंगाल को जलाया है, जिन लोगों ने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनको असम में पलायन करने के लिए मजबूर किया, वो बाहर घूमते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये घटिया अंग्रेजी कानून नहीं बनेंगे, बदले जाएंगे, राजनीति का अपराधीकरण कम नहीं होगा, अच्छे लोग बाहर बैठे रहेंगे और गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, मवाली संसद में चल जाते रहेंगे। जब तक ये घटिया कानून नहीं बदलेगा, तब तक यहां भारत में घुसपैठ होती रहेगी, घुसपैठी आते रहेंगे। वो घूस दे के आधार बनवा लेंगे, वो घूस दे के राशन कार्ड बनवाएंगे, घूस दे के वोटर आईडी बनवाएंगे, घूस दे के अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, और बाद में घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और बाद में एनआरसी होगी तो एनआरसी में नाम भी जुड़वा लेंगे। अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे असम की एनआरसी फेल हो गई, पूरे देश की एनआरसी फेल हो जाएगी। ये घटिया कानून नहीं बदले गए तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारा फेल हो जाएगा। कागज पे नसबंदी हो जाएगी, आधा पैसा जिसके नसबंदी कराया उसके नाम पे चला जाएगा, आधा पैसा डॉक्टर और वो लेखपाल पटवारी मिलकर ले लेंगे। कागज पे नसबंदी होती रहेगी, एक नसबंदी घोटाला हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। अगर ये घटिया कानून नहीं बदले गए तो जिस हम संविधान निर्माताओं का सपना था कि यहां रूल ऑफ लॉ स्थापित हो, वो रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा।